1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी। इस बजट से आम आदमी को बहुत उम्मीदें हैं। आम आदमी इस बार टैक्स में राहत चाहता है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो इस बार बजट में सरकार इनकम टैक्स में छूट देकर आम आदमी को वो राहत दे सकती है जिसकी उम्मीद इस देश की जनता निर्मला सीतारमण से कर रही है। सरकार का प्लान इकोनॉमी में खपत को बढ़ाना है। अब खपत बढ़ाने के लिए ही सरकार इनकम टैक्स में राहत देने का प्लान बना रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। केंद्र सरकार एक ऐसा तरीका तलाश रही है जिससे इनकम टैक्स में कटौती की जा सके ताकि लोग ज्यादा खर्च करें और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सके। तो आइए इस रिपोर्ट में सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर सरकार का प्लान क्या है। देश की सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 50,000 रुपए से 75,000 रुपए कर सकती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब है आपकी आय का कुछ हिस्सा टैक्स फ्री होगा। अब इसका क्या मतलब है, चलिए आसान भाषा में ये भी समझा दें। यानी कि सरकार इस रकम पर कोई भी टैक्स नहीं वसूलेगी। तो अगर ऐसा होता है तो टैक्स पेयर्स के लिए ये एक बड़ी राहत होगी। दूसरा बड़ा बदलाव ये हो सकता है कि सरकार 20% टैक्स स्लैब का दायरा बढ़ा सकती है। फिलहाल अगर देखा जाए तो ये दायरा 12 लाख से 15 लाख रुपए तक है, लेकिन सरकार इसे अब बढ़ाकर 12 लाख से 20 लाख रुपए तक करने का विचार बना रही है। अब इससे होगा क्या? इससे उन लोगों को फायदा होगा जिनकी आय 15 लाख से 20 लाख रुपए के बीच है। ऐसे लोगों को 20% टैक्स दर के तहत कम टैक्स देना पड़ेगा, जिससे उनकी आय में उनको राहत मिलेगी। तो मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो अभी 15 लाख से ज्यादा कमाई पर 30% की दर से टैक्स देना होता है। सरकार अभी इनकम टैक्स के इन बदलावों पर विचार ही कर रही है। इस पर अंतिम मुहर वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री ऑफिस लगाएगा, यानी पीएमओ ऑफिस लगाएगा। इसके अलावा इनकम टैक्स पर सरकार एक और विचार कर रही है और ये बड़ा विचार भी आम जनता की जिंदगी पर बड़ा असर डाल सकता है। दरअसल मोदी सरकार ने साल 2020 में नया टैक्स सिस्टम शुरू किया था, जिसमें टैक्स की दर कम थी लेकिन कोई भी छूट नहीं थी। वहीं पुराने टैक्स सिस्टम में ज्यादा टैक्स दरें हैं, लेकिन इसमें छूट और कटौतियों का फायदा मिलता है। अब सरकार क्या सोच रही है? सरकार का विचार ये है कि पुराने टैक्स सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और सिर्फ नए टैक्स सिस्टम को लागू किया जाए। हालांकि अभी अगर देखा जाए तो ये सब कुछ सिर्फ कयास है। सरकार क्या फैसला लेगी ये 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण के बाद ही साफ हो पाएगा। इस बार बजट में ये तो जरूर साफ है कि सरकार का फोकस खपत बढ़ाने पर है। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमिस्ट से भी बात की थी। इस बैठक में भी इकोनॉमिस्ट ने सरकार को खपत बढ़ाने पर फोकस करने का सुझाव दिया था। तो इस वक्त इकोनॉमी का जो हाल है वहां खपत बढ़ाने की सख्त जरूरत है। खपत बढ़ेगी तभी ग्रोथ को रफ्तार मिलेगी। बीती 2 तिमाहियों से देश की जीडीपी ग्रोथ में लगातार कमी देखी जा रही है। चालू कारोबारी साल की पहली तिमाही की अगर बात करें तो इस तिमाही में देश की इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार 6% रही है। वहीं अगर दूसरी तिमाही की बात करें तो दूसरी तिमाही में 5.4% देश की आर्थिक ग्रोथ की रफ्तार रही थी, जो बीती 7 तिमाहियों में सबसे कम ग्रोथ की रफ्तार थी। ये भी हम आपको बताते चले। अब गिरती ग्रोथ को थामने के लिए ही सरकार इनकम टैक्स में राहत देने पर विचार कर रही है, क्योंकि इससे होगा क्या? होगा ये कि अगर इनकम टैक्स की छूट बढ़ी तो ये जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो सर्विस क्लास के लोग हैं, इनके लिए एक बड़ी राहत होगी। हालांकि इसका फैसला 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ही करेंगी, जब वो देश का बजट पेश करेंगी। अब इस पूरी रिपोर्ट के बाद आपको क्या लगता है? क्या सरकार को ये बदलाव करना चाहिए? क्या निर्मला सीतारमण जब देश का बजट पेश करेंगी तो इस तरीके के बदलाव सामने आ सकते हैं? आम जनता को ये बड़ी राहत मिलेगी और क्या ये बदलाव होना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप बजट की और बिजनेस जगत की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेटेड रह सके।